एंगल अनइक्वल इन लेंथ। इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें दो साइड्स हैं जो कि अनइक्वल हैं। मतलब ये BC जो है वो बड़ा है AC से। तो इसमें साबित क्या करना है, BC का जो अपोजिट एंगल है वो AC के अपोजिट एंगल से मिकदार में बड़ा होगा। हमने ये साबित करना है। दिया हुआ दो साइड्स हैं जो कि अनइक्वल हैं। साबित क्या करना है, बड़े साइड का जो अपोजिट एंगल है वो छोटे साइड के अपोजिट एंगल से मिकदार में बड़ा होगा। यही हमने साबित करना है। गिवन ए ट्रायंगल ABC, the triangle ABC, BC is greater than AC। ये हमें दिया हुआ है कि दो साइड जो हैं वो अनइक्वल हैं, तो ये अनइक्वल है। अच्छा, साबित क्या करना है, टू प्रूव इसके अपोजिट एंगल्स। इसका अपोजिट एंगल BC का अपोजिट एंगल A है। एंगल A भी बड़ा होगा AC के अपोजिट एंगल से। AC का अपोजिट एंगल B है। तो हमने ये साबित करना है कि एंगल A बड़ा है एंगल B से। हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर एक पॉइंट मैं लूँगा। ऐसी जगह पर मैंने एक पॉइंट लिया D BC के ऊपर के CD और AC इक्वल आ जाए और D को A से मिलाएं। I took a point, मैंने एक पॉइंट लिया BC के ऊपर, उसका नाम D है, on BC। I took a point D on BC such that, इस तरह कि CD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के। और मैंने फिर D को A से मिलाया। I join D to A। यहाँ पर एक एंगल बना जो कि एंगल 1 है। ये एक्सटीरियर है। देखें आप यहाँ पर, अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये एंगल एक्सटीरियर कहलाता है और ये B है पॉइंट और ये D है और ये A है। तो एंगल 1 आपको क्लियर नज़र आ गया कि ये एक्सटीरियर एंगल है ABD के लिहाज से। प्रूफ में मैं स्टेटमेंट्स लूँगा और रीजंस। In triangle ABD, angle 1 is exterior. ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके साथ ये वाला एडजेसेंट एंगल, इसको भी एक नाम दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 के बराबर है। और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल 2, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 2, ये भी 180 के बराबर हैं। ये क्यों 180 के बराबर है? ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का मजमुआ, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का मजमुआ 180 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी 180 के बराबर। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। तो ये आपस में इक्वल हो गए क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 2। तो देखें ना, एंगल 2 यहाँ पर भी है, एंगल 2 यहाँ पर भी है, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने साबित किया कि ये जो एंगल 1 है जो कि एक्सटीरियर है वहाँ पर, वो इसके नॉन एडजेसेंट के मजमूए के बराबर हैं। देखें ना, ये नॉन एडजेसेंट कहलाता है, ये एडजेसेंट कहलाता है। एडजेसेंट यानी पड़ोसी। ये एंगल 1 का एडजेसेंट है और एंगल B और एंगल A ये नॉन एडजेसेंट है। तो जब A और B को हम जमा करें तो एक्सटीरियर के बराबर होगा। और अगर हम
इनमें से एक हटा दें तो एंगल 1 बड़ा हो जाता है। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये हमने साबित किया। तो एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर है, इसलिए वो इस एंगल से बड़ा होगा, और इस एंगल का नाम आप 3 रख लें या 2 रख लें, यहाँ पर इसको आप 3 रख लें। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। आप यहाँ लिख लें एक्सटीरियर एंगल, वजह बताएं। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये इसकी वजह है। अच्छा, जब एंगल 1 इससे बड़ा हुआ, ये वाला इससे बड़ा हुआ एंगल 2 से, और एंगल 1 बड़ा है एंगल B से, यहां एंगल B करते हैं इसको। एंगल 1 बड़ा है एंगल B से, और एंगल 1 इज congruent टू एंगल ये वाला, इसको आप 3 ले लें या 4, इसको आप 4 ले लें। एंगल 1 इज congruent टू एंगल 4। क्यों? ये दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स बराबर हैं। एंगल्स, इसकी वजह, एंगल्स opposite to the congruent sides are also congruent, ये निशान है congruent का। और ये मैंने देखे ना, ये साइड्स मैंने बराबर लिए कंस्ट्रक्शन में, इसलिए इसका अपोजिट 4 है और इसका AC का अपोजिट 1 है, तो 1 और 4 भी बराबर हो गए, और उसको मैं रीज़न मैंने यही बताया। अच्छा, जब 1 बड़ा है किससे? B से, और 1 और 4 बराबर है, तो 4 भी बड़ा है B से, एंगल 4B बड़ा होगा एंगल B से, क्योंकि 1 और 4 बराबर हैं। तो 4 जो है 4 से A बड़ा है। देखें ना, ये 4 है और ये A है। A के साथ अगर 2 जमा करें 4 के साथ, तो फिर A बनता है। मतलब 4 बड़ा है B से, तो A खुद बहुत बड़ा हो गया B से। 4 बड़ा है B से, और 4 + 2 वो भी बड़ा होगा B से, क्योंकि एक और एंगल जमा हो गया, और 4 + 2 को जब हम ऐड करते हैं तो उससे एंगल A बनता है। तो एंगल A बड़ा हुआ एंगल B से। क्यों? क्योंकि एंगल एडिशन पास्टुलेट, यहाँ पर हम एंगल्स एडिशन पास्टुलेट, देखें 1 और 4 एंगल आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ACD में आप देखें, ACD में AC और CD आपस में बराबर हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। एंगल 1 उसका एक्सटीरियर है, तो वो बड़ा हुआ B से, 1 बड़ा हुआ B से, नॉन एडजेसेंट से बड़ा होता है एक्सटीरियर। तो 1 जब बड़ा हुआ B से, तो 4 भी बड़ा हुआ B से, क्योंकि 1 और 4 बराबर हैं। अच्छा, जब 4 B से बड़ा हुआ, तो A 4 से बड़ा है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, A का पार्ट एंगल 4 है, एंगल 4 और एंगल 2 ये पार्ट्स हैं एंगल A के।
इसलिए एंगल ए अपने पार्ट से खामखा बड़ा हुआ, इसलिए एंगल ए बड़ा हुआ बी से। तो ये हमने साबित कर दिया। खुश हो बच्चे? यस सर। हाँ तो खान